इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद के भांजे की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झेलम हमले में ढेर हो गया है हाफिज का भांजा। हमारे अपने हालात ऐसे हैं जो लोगों को शय दे रहे हैं। तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत, ये मैं अपने ISPR से पूछा कि हाफिज सईद पर हमला हुआ है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। भारत के एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी अबू कताल का मर्डर कर दिया गया है। लश्कर आतंकी अबू कताल मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी था आतंकी अबू कताल। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। अननोन गनमैन ने मारा उसे। झेलम डिस्ट्रिक्ट में मारा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। उसके साथ उसका एक भतीजा भी मारा गया है। और ये सब के सब जिस समय ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वापस रावलपिंडी लाए जा रहे थे, उस समय आ रहे थे ये सब के सब, उस समय मारा गया। आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी अबू कताल मारा गया। और अभी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि अबू कताल की पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हत्या हुई है। रात 8 कुछ मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर डाली। आतंकवादी अबू कताल NIA का मोस्ट वांटेड आतंकवादी इस मुल्क की आबादी की भारी अक्सरियत के बच्चे जो गंद, जो जहर खा के परवान चढ़ रहे हैं, कल जब ये बड़े होंगे तो तबकों में अपने अपनी क्लासेस में शादियां होती हैं। और उसका नाम अबू कत्ल बताया जा रहा है। अबू कत्ल को मार दिया गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। एक गाड़ी में 4 लोग थे। ये हाफिज सईद का भतीजा जिसका नाम है फैजल नदीम एलियास अबू कताल, और एक और जो कि जमातुद्दावा का इंटरनेशनल चीफ था। जमातुद्दावा के चीफ थे ये। इंडिया में भारत में कई आतंकी हरकतों के लिए ये आदमी इन्वॉल्व था। मेरे पास डिटेल्स भी हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, आपको दिखाऊंगा। मेरे पास वीडियो भी है उस लोकेशन का। लोकेशन को बंद कर दिया गया है। उस लोकेशन पे कोई नहीं जा सकता। रोड को ही बंद कर दिया गया जहां पे ये हुआ था। अबू कतील इसका भतीजा। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि जो हाफिज सईद है उसका भांजा जो है एक अननोन गनमैन ने मौत के घाट उतार दिया है पाकिस्तान के ही अंदर। अब परेशानी पाकिस्तान के लिए ये बनी हुई है, पाकिस्तान को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये अज्ञात जो बंदूकधारी होते हैं ये आते कहाँ से हैं और कौन इनके आदमियों को जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाल रहे हैं आतंकवाद कर करके इन्हें मार कौन रहा है। और बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही वैसी बात है कि मतलब सारा का सारा जिम्मा पाकिस्तान की मीडिया और कोई बैठकर सीधा तौर पर भारत को जो है गुनहगार बता रहा है, भारत की रो की साजिश बता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबू कतील की खबर सामने क्लियर आ रही है। क्यों क्लियर आ रही है? अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी तक कि हाफिज सईद मारा गया क्या नहीं। अनकन्फर्म्ड आप मानिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों हुआ, और ये अनकन्फर्म्ड क्यों रहेगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। अबू कतील जो मारा गया इसकी खबर तो क्लियर कंफर्म हो चुकी। इसके साथ जो दूसरा मारा गया जो LAT का इंटरनेशनल चीफ था जमातुद्दावा का, वो भी मारा जा चुका है। ये तीसरा आदमी हाफिज सईद, इसके मारे जाने की खबर जो है वो अब तक कंफर्म क्यों नहीं हुई। मैं 3 घंटे से पूरी रात कंफर्म करता रहा। अब सुबह 5 बज रहे हैं, अब तक मैं लगा हूं। क्यों लगा हूं इसके लिए? और मुझे एक बहुत कंफर्म सोर्स ने बताया कि ये खबर अभी कंफर्म नहीं होगी, और कंफर्म पाकिस्तान होने भी नहीं दिया। पाकिस्तान अपने एजेंट्स को इंडिया में बैठ करके इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेगा। इंडिया में जो है उनसे भी, और जो पाकिस्तान में बैठे हैं सब पाकिस्तानी ISI विंग सब इसे झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे और ट्रोल किया जाएगा, कमेंट्स में लिखा जाएगा छोटी खबर दे रहा है। ये सारे ISI के लोग हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि खबरों के अनुसार पाकिस्तान की जेल में होना चाहिए था हाफिज सईद को, और हाफिज सईद बाहर घूम रहा था, बहुत टाइम से बाहर घूम रहा था, अपने घर पे रह रहा था, नमाज पढ़ने जाता था। अगर उसकी हत्या बाहर हो गई
तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या बोलेगा, और वो दुनिया के सामने कैसे FATF की लिस्ट में वापस जाने के चांसेस हैं उसके। इसलिए वो आराम से घूम रहा था हाफिज सईद, इसका प्रूफ हम पहले ही दे चुके थे कि वो स्पीचेस दे रहा है, लेकिन अब की बार उसकी हत्या ही हो गई। कहाँ हत्या हुई? अब इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि हार्ट अटैक से मरा, इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं अभी भी सर्विंग है जेल में, इसको दिखाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं ये जेल में ऊपर से गिर के मर गया। हालांकि असलियत ये है कि उसे गोली मार दी अननोन गनमैन ने। अननोन गनमैन मतलब थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने बोला था कि हमारे दुश्मनों को हम घर के अंदर घुस के मानेंगे। ये कहानी सबके सामने मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया पे प्लान लगा दिया है कि आप नहीं कवर कर सकते इसको। हाफिज सईद रावलपिंडी जा रहा था, रावलपिंडी, अब उससे कोशिश ये की जा रही है कि रावलपिंडी से उसकी बॉडी को लाहौर लाया जाए, क्योंकि लाहौर की जेल में उसे होना चाहिए था इस समय। क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज दिखाएंगी कि वो जिंदा है और उसका कोई वीडियो रिलीज करेंगी? नहीं कर पाएंगी। सच्चाई ये है कि हाफिज सईद को गोली मार दी थैंक्स टू सो मेनी पीपल। अबू कत्ल जो है वो इसका भतीजा था और वो कोटली इलाके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से था। अननोन गनमैन मोटरसाइकिल पे आए, आके गोली मारी। अभी बहरहाल जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं वो रावलपिंडी के हॉस्पिटल में सारी बॉडीज हैं, और ये भी कि हाफिज सईद के ऊपर अननोन गनमैन की एक लंबे अरसे से नजर थी। हाफिज सईद के ब्रदर इन लॉ को भी मारा गया था जिसका नाम मौलाना काशिफ था, वो सुवाबी में मारा गया था। ये पूरी कहानी ये सबके सामने, और मेरे पास ये भी कंफर्म खबर है कि मातम मनाया जा रहा है हाफिज सईद के घर पे। सच्चाई ये, अच्छा ये भी और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट खबर सामने आ रही है, इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका, और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है। यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुंचता है, तो खुरा पहुंचते पहुंचते वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया, और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा, लेकिन इसमें मैं अब आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या। देखिए एक और बात, ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैं एग्जैक्टली खबर बताऊँ। हाफिज सईद नेफ्यू, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी उसका करीबी साथी जो, वो असल में उसका भतीजा है। वो कह रहे हैं जी ये जो अबू कत्ल मारा गया है ये हाफिज सईद का भतीजा है, जो कि इसमें मारा जा चुका है, और खुद सईद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और अस्पताल में। अच्छा, और देखते हैं अब। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया है ही वॉज बिहाइंड JNK अटैक, जो कि भारतीय मीडिया बता रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमले हुए थे उसके अंदर वो था, वांटेड था। और फैसल नदीम वाज ट्रैवलिंग, इन विच फैसल नदीम वाज ट्रैवलिंग, कहा यह जा रहा है द अटैक टुक प्लेस एट द मंगला बाईपास इन द जेहलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब। ये खबरें हैं। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आपको, अब मैं एक और खबर की तरफ आ रही हूँ, और वो खबर ये है कि जो आदित्य राज कौल साहब हैं वो मेरा ख्याल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे बड़ी ट्वीट्स चलती रहती हैं। उनकी ट्वीट इस बारे में पहले मैं बताऊं और फिर इससे आगे बढ़ूं। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ये ट्वीट की है और तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना कि वो जख्मी हो गया है सईद, और जो उसका वो है भतीजा या जो भी था वो मारा गया, इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया की तरफ से। और वो ये है कि 2 तस्वीरें जिसमें शलवार कमीज में 2 लोग जो हैं वो पड़े हुए हैं और खूनो खून है, बड़ी जख्मी हालत में, और साथ में जो है वो एक जो गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है उसको भी दिखाया गया कि उसके ऊपर भी खून है। तो जिससे ये अब तस्वीर भी अगर जारी हो गई तो ये खबर सच हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या लिखते हैं मैं आपको बता ही देती हूँ, जिन्होंने ये ठीक है तस्वीर जारी की। वो ये कह रहे हैं जी, लास्ट नाइट विजुअल्स फ्रॉम जेहलम इन पाकिस्तान वेयर लश्कर ए तैयबाज अबू कत्ल वाज किल्ड एंड UN designated terrorist हाफिज सईद वाज इंजर्ड बाय अननोन गनमैन व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम ए मीटिंग विद मंगला कमांडर। और उसमें जो है, उसमें हाफिज सईद जो है वो उसको तो जेल में होना चाहिए था। साथ में उन्होंने सवाल उठाया, ये बड़ा सही सवाल उठाया। ये जो सवाल है ना आपका, ये तो
100 सवालों का एक सवाल है कि हाफिज सईद को तो जेल में होना चाहिए था। वो गाड़ी में कहाँ जा रहा था, बाईपास पर कितने जा रहा था? तो इसका मतलब है कि अगर तो वो उस गाड़ी में नहीं था और अगर था तो फिर इसका मतलब है कि वो गलत था, क्योंकि इसकी वजह ही है कि उसको तो वाकई जेल में होना चाहिए था। क्योंकि यूएन की तरफ से जो FATF से पाकिस्तान का नाम निकला था, FATF की लिस्ट से, उसमें बड़ी